जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वेलकम बैक टू एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुषाण वंश के बारे में, कुषाण वंश यानी कि कनिष्क के बारे में। ठीक है। मौर्योत्तर काल के बाद भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए थे। इन्हीं विदेशी आक्रमणों में जो अंतिम आक्रमण था, ठीक है, अंतिम आक्रमण था वह था कुषाण वंश का। ठीक है। कुषाण वंश जो थे वो मध्य एशिया में रहने वाले थे। मध्य एशिया में जो चीन है, तुर्किस्तान वाला जो छोटा सा एरिया है, वहाँ पर पामीर के गांठ वाला ऊपर का मतलब जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर के ऊपर है, मतलब पूरा कश्मीर हिमालय वाला क्षेत्र है, उसके ऊपर पामीर की गांठ है, बहुत बड़ा एक पठार है। ठीक है। और उस 5000 मीटर की ऊंचाई यानी 5 किलोमीटर ऊंचा है वो पठार समुद्र तल से। ठीक है। सबसे बड़ा मतलब वह पठार है। उसके उस पार जो है वह चीन का छोटा सा एरिया है और तुर्किस्तान का एरिया है। वहाँ के रहने वाले थे ये कुषाण। ठीक है। मध्य एशिया के यूची कबीला जो था वह 5 भागों में बढ़ गया था। ठीक है। उसी 5 भागों में से एक भाग था ये यूची कबीला। याद कीजिए शक वंश के बारे में जब मैंने पढ़ाया था तब हमने बताया था कि यूची कबीला वाले ने ही शक लोगों को मध्य एशिया से खदेड़ दिया था और वो लोग भारत में आए थे। ठीक है। तो इसी यूची कबीला जो था कालांतर में 5 भागों में बढ़ गया। उसी 5 भागों में एक भाग था कुषाण वंश का। ठीक है। इसका जो क्षेत्र था कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो मध्य एशिया से लेकर यह कितने कहाँ तक फैला हुआ था, हमारे गंगा तट के मैदान जितने थे वहाँ तक यह फैला हुआ था। ठीक है। मध्य एशिया में एक नदी है जिसे आनु दरिया नदी कहा जाता है, से लेकर गंगा नदी के मैदान तक यह इनका शासन यह फैला हुआ था। ठीक है। इसके जो संस्थापक थे इस वंश के, उनका नाम था कुजुलक डफीसस। ठीक है। कुजुलक डफीसस इसके संस्थापक थे। नाम गजब का है। तांबे के सिक्के इन्होंने चलाए थे अपने समय में। तांबे के सिक्के में इन्होंने एक और अपना मतलब क्या है कि वो एक और अपना नाम कुजुलक डफीसस लिखवाया था और दूसरी तरफ नंदी बैल की आकृति छपवाई थी। इससे यह मतलब सिद्ध होता है कि ये शैव धर्म को मानने वाले थे। इसका और प्रमाण क्या हो गया, प्रमाण सिक्के हो गए। ठीक है। शैव धर्म को मानने वाले थे, प्रमाण सिक्के हो गए। सिक्के के एक और इनका नाम लिखा हुआ था कुजुलक डफीसस। ठीक है। और दूसरी तरफ नंदी बैल था। नंदी बैल ये नहीं है कि मेरा फेवरेट है इसलिए नंदी बैल छाप दो। नंदी बैल छापना मतलब उस समय क्या था कि शैव धर्म को मानने वाले थे। इस बात से यह प्रमाणिक होता है। ठीक है। देखिए अगला शासक जो थे इस वंश के, कुषाण वंश के, वो थे विम कडफीसस। विम कडफीसस, कुजुलक डफीसस ये कौन थे, इसके संस्थापक थे। और विम डफीसस इसके दूसरे मतलब शासक थे, अगले शासक थे, लेकिन इसे ही इस वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। ये भी शैव धर्म के अनुयायी थे। अब इसका प्रमाण कहाँ से मिला, तो ये इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। और प्रमाण क्या मिला था कि सिक्के पर एक और खरोष्ठी लिपि में यानी कि दाएं से बाएं और वाला जो है उर्दू टाइप का, वह उस खरोष्ठी लिपि में इन्होंने अपना नाम लिखवाया था। दूसरी तरफ माता पार्वती, भगवान शिव शंकर और एक त्रिशूल की आकृति इसमें बनी हुई थी इनके सिक्कों में। ये सबसे प्रतापिक शासक जो थे इस वंश के वह थे कनिष्क। ठीक है। कनिष्क को भी महान शासकों में गिना जाता है। गिने चुने 5-6 महान शासक हैं जिसमें सबसे महान 2-3 लोग ही हैं, 4 लोग ही हैं। सबसे पहले जो थे महान शासक की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद अशोक थे। उसके बाद जैसे कि देख लिया जाए तो चोल साम्राज्य में भी मिलते हैं राजराज। ठीक है। और ये जो है हमारे कनिष्क, ये भी मिलते हैं, कनिष्क मिलते हैं, फिर राजराज चोल मिलते हैं और उसके बाद मिलते हैं अकबर। ठीक है। अकबर को भी माना जाता है महान में से। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ शासक थे जो महान की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है। उनमें से कुषाण वंशी कनिष्क भी थे। सबसे प्रतापी शासक थे। 78 ईस्वी में ये राज सिंहासन पर बैठे यानी कि इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ यानी कि ईसा मसीह को जन्म लेकर 78 वर्ष हो चुके थे। ठीक है। 78 ईस्वी में इन्होंने जब अपना राज्याभिषेक करवाया उस समय इन्होंने एक पंचांग चलाया। उस पंचांग को शक शासकों ने इतना उपयोग किया कि उसे शक संवत के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। हालांकि इसे कनिष्क ने प्रारंभ किया था। यह शक संवत कहलाता है। ठीक है। शक संवत जो है आज हमारे भारत का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जिसे जाना जाता है। राजनीतिक राजधानी इन्होंने पेशावर को बनाया था और सांस्कृतिक राजधानी इन्होंने अपनी तक्षशिला बनाई थी। ठीक है। तक्षशिला जो था उसे बाद में फिर इन्होंने मथुरा को अपनी राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना। ठीक है। मथुरा जिसे मंधुसा के नाम से भी जाना जाता है। पाटलिपुत्र पर इन्होंने आक्रमण किया। ठीक है। और आक्रमण करके बहुत बड़ा विध्वंस को वहाँ पर नहीं मचाया था। इन्होंने क्या किया था, वहाँ से महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र लेके आया था और दार्शनिक अश्वघोष को वहाँ से लेकर आ गए थे। आदमी को उठा कर ले आया। महात्मा बुद्ध जिससे भिक्षा पात्र था उनका, उसे वो यहाँ पर से लेकर आए। और इसी की जगह कोई अंग्रेज होते या फिर कोई यूरोपीय व्यक्ति होता या फिर खुद क्या है बाबर झाबर वाले लोग क्या कहते हैं उन सबको, मुगल,
इस्लामिक आक्रांता होता तो माँ बहन बेटियों को उठा के ले आ रहा था, महिलाओं को उठा के ले आ रहा था, लेकिन ये बुद्ध के पीछा पात्र और दार्शनिक अश्वघोष को लेकर आए। और अश्वघोष को लेकर आए तो इन पर अत्याचार थोड़ी ना किया, क्योंकि ये दार्शनिक थे, बुद्धि वाले थे, इसलिए अपने साथ में लेकर आ गए और अश्वघोष को अपने राज्य के राजकवि का दर्जा भी दिया। ठीक है, राजकवि की मतलब इन्होंने वहाँ पर पोस्ट खाली थी तो राजकवि का ये पोस्ट अश्वघोष को दे दिया, सरकारी नौकरी लग गई इनकी। बौद्ध धर्म जो थे बौद्ध विद्वान पार्श्व, ठीक है, इस पार्श्व के कहने पर इन्होंने कश्मीर के कुंदन वन में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कनिष्क के समय में कनिष्क द्वारा हुआ था 102 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह को जन्म लिए 102 वर्ष हो चुके थे। ठीक है, अभी 2023 चल रहा है, ये उस समय 102 चल रहा था। ठीक है, इसके में जो है अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था की गई थी चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में, नहीं तो बाकी सब में अध्यक्ष ही होते थे। इसमें अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष को रखा गया था। ठीक है, इस सब की व्यवस्था थी। बौद्ध सम्मेलन के पश्चात जो है बौद्ध धर्म जो है ये जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है उसके पश्चात बौद्ध धर्म है जो 2 शाखाओं में बढ़ गया था। एक है हीनयान शाखा, दूसरा महायान शाखा। हीनयान जस का तस, जैसे बौद्ध में भगवान बुद्ध ने जो भी उपदेश दिया है वही सबका पालन करते थे, लेकिन महायान जो शाखा है वह काफ़ी परिवर्तित कर दिया गया था। जो कनिष्क थे, कनिष्क महायान शाखा को मानने वाले थे। महायान शाखा में जो भिक्षुक होते थे, यानी कि बौद्ध धर्म के मानने वाले को भिक्षुक कहा जाता है, यानी कि भिक्षा मांगने वाले को, ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में जो भिक्षुक होते थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले, वे स्वर्ण के आभूषण पहन सकते थे। महायान शाखा में परिवर्तन कर दिया गया था, नहीं तो जो बौद्ध हो गया उन्हें सोने वोने के पहनने की सजावट साज सज्जा की क्या मतलब था। ठीक है, ये मांस का सेवन भी कर सकते थे। ठीक है, मांस खा सकते थे, एकदम कुत्ते बिल्ली मार के खा जाओ वाला। और यह जो था काफ़ी सरल था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने महायान शाखा अपनाया। ठीक है, कनिष्क ने प्रयास किया और कनिष्क के प्रयास से ही चीन और मध्य एशिया में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कनिष्क के वजह से ही मतलब मध्य एशिया में फैला है। ठीक है, चाइना में फैला है। कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे, जिनमें पार्श्व है, वसुमित्र है, अश्वघोष है, चरक है, नागार्जुन काफ़ी फेमस है। ठीक है, ये सब विद्वान कितने बेहतरीन बेहतरीन विद्वान कनिष्क के दरबार में थे। यूँ ही खोड़िन कोई महान बन जाता है भाई। ठीक है, अश्वघोष जो है उनका नाम जानते ही होंगे, बुद्ध चरित इन्होंने लिखा। बुद्ध चरित लिखने के कारण अश्वघोष काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, और इन्हें पाटलिपुत्र से उठा कर ले आए थे, राजकवि का भी दर्जा दिया था। बौद्ध सम्मेलन में उपाध्यक्ष की भी मतलब इन्होंने जिम्मेदारी निभाई थी। ठीक है, चरक जो है चरक संहिता के नाम से जाना जाता है, इनके चरक संहिता के वजह से जाना जाता है। चिकित्सा के बारे में पूरी जानकारी इन्होंने दी थी। चरक जो है उस समय के एकदम टॉप MD MS सब चीज़ यही थे। ठीक है, मतलब ये डॉक्टर थे, उस समय के वैद्य थे चरक। ठीक है, चरक संहिता लिखी उन्होंने। नागार्जुन थे, उस समय उन्होंने माध्यमिक सूत्र लिखा। ठीक है, इस माध्यमिक सूत्र में उन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत? सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। वही सापेक्षिकता का सिद्धांत जिसके वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, और देखिए सापेक्षिकता का सिद्धांत जो है मतलब उसके लिए नहीं दिया गया था, मतलब इसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है इसके लिए आज आधुनिक मतलब जो साइंस है इसमें सबसे बड़ा मतलब सिद्धांत के रूप में भी इसे जाना जाता है। आइंस्टाइन का नाम तो फिर काफ़ी फेमस हुई है, लेकिन देखिए यूरोपीय लोग ना ऐसे ही रहे, आइंस्टाइन को इतना आगे ले गए लेकिन नागार्जुन को वहीं का वहीं छोड़ गए। 102 ईस्वी मतलब पहली शताब्दी के आसपास नागार्जुन ने ये काम किया था, और 1945 में कहाँ आइंस्टाइन, 1907 में। ठीक है, 37 में, जो भी हो। ठीक है, तो इस टाइम पर जो काम किया गया है उसे के लिए नोबेल प्राइज़, और जो नागार्जुन हमारे यहाँ इतने पहले से करके गए हैं, सोच लीजिए कितना आगे था हमारा भारत, लेकिन बस आते गए, लिखते गए अपने देशों के बारे में, हमारे देशों के बारे में पीछे करते गए। नागार्जुन जो थे बौद्ध धर्म के शून्यवाद को मानते थे। ठीक है, कि ईश्वर नहीं है। ठीक है, और जो संपूर्ण शक्ति है वो कोई एक शक्ति चला रही है, लेकिन वह ईश्वर नहीं है, परमात्मा को यह नहीं मानते थे। ठीक है, इसे शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था कुषाण वंश के बारे में, जो और बहुत कुछ इसमें बचा हुआ है उसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय जोहार।